वो अपना नसीबा जगाए हुए हैं, वो अपना नसीबा जगाए हुए हैं, जो सरकार से दिल लगाए हुए हैं। RK मुशायरा मीडिया कि रियाज़ती के मासूम गुंजे समूह में कुफ्र से मुरझा रहे हैं, रियाज़ती के मासूम गुंजे समूह में कुफ्र से मुरझा रहे हैं। उन्हीं को ताज़गी देने के खातिर कि वारिस अंबिया के तशरीफ लाए हैं, कि वारिस अंबिया के तशरीफ लाए हैं। अब आइए हजरात, आपको बयान व खिताबत के उस माहौल में लिए चलता हूँ जहाँ जिंदगी वो शगुफ्तगी और गुनागो खूबियों से भरे मुकर्रिरीन को समाअत करने का मौका मिलेगा। आइए बिला किसी ताखीर को तमहीद के मैं अपनी पहली कड़ी से गुजारिश करूंगा, जनाब अलहाज अख्तर साहब, अख्तर हुसैन साहब कड्रो रांची से गुजारिश कर रहा हूं कि वो कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहि इस्लामा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मर्तबा अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज प्यारे बच्चों और स्टेज पे बैठे उलमाए कराम, सदर बावकार और पर्दानशी माँ और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह आज इस जलसे का जो उन्वान है, जो मकसद है, वो दो है। पहला तो ये है कि तामीर मस्जिद बिलाल और दूसरा जो मकसद है वो मकसद मुआशरे का इस्लाह मुआशरा। ये दो उन्वान पे अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा इनकाद किया गया है, मुश्तमिल है माशाअल्लाह। और जिसकी निस्बत पे हम और आप यहाँ पे जमा है वो मस्जिद बिलाल की निस्बत पे जमा है, मस्जिद बिलाल की निस्बत पे जमा है। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मैं आपको अरब की सरजमी पे लेकर के चलता हूँ कि हम सबके आगे नामदार जनाबे ताजदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मक्के के गलियों में रात के सन्नाटे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर हो रहा था। और जैसे ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गली से गुजर रहे थे, उस रास्ते से गुजर रहे थे, एक आह की आवाज आती है।
एक दर्द भरी आह की आवाज आती है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान मुबारक पे। जैसे ही वो आवाज आके टकराई ना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक वहीं पे ठहरता है और फिर प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आवाज को सुनने के लिए वहीं पे खड़े हो जाते हैं। और फिर थोड़ी ही देर के बाद फिर वही आह की आवाज आती है। आह की जैसे आवाज आई ना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ से आवाज आई थी उधर ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना रुख मोड़ लेते हैं और जैसे ही चंद ही दूर चल करके जाते हैं और एक रास्ता मोड़ आता है। आका नामदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही वो मोड़ मोड़ते हैं तो देखते हैं सामने में एक मकान है और मकान के करीब बाहर जाकर के खड़े हो जाते हैं और फिर उस आह की आवाज के इंतजार में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो आह की सदाएं आती है, अल्लाहु अकबर। जैसे ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, ऐसे ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दरवाजे के करीब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि दरवाजा खोलो। इतना कहना था, जैसे ही आका ने कहा कि दरवाजा खोलो, इतना कहना था जो अंदर आहे भर रहे थे उन्होंने कहा कि ऐ आने वाले मुसाफिर दरवाजा खुला है। इतना सुना ना कि आगे नामदार जनाबे ताजदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से यूं दरवाजा खोल देते हैं और खोलने के बाद जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं देखते हैं कि चिराग रोशन है, एक सियाह फाम आदमी बैठा है, काला कलोटा आदमी बैठा है। अल्लाहु अकबर, क्या मंजर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये देखे कि एक सियाह फाम आदमी काला कलोटा आदमी बैठा है और उसके दोनों आंखों से आंसू जारी है, जैसे ही आंखों से आंसू जारी है और उसके बाद उनके हाथ में वो जो चक्की चलाने वाला आटा पीसने वाला जो सिस्टम हुआ करता है जिसे हम और आप अपनी मादरी जबान में कहते हैं उसको जाता कहते हैं, मादरी जबान में उसे जाता कहते हैं। अल्लाहु अकबर। वो नौजवान जिनकी नाक मोटी मोटी, होठ मोटे मोटे, दांत बड़े बड़े, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही देखे कि उनके हाथ में वो सिस्टम चलाने वाला जो है वो सिस्टम उसका हैंडल उसके हाथ में है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके करीब बैठ जाते हैं और बैठने के बाद आका ने पूछा कि आखिर ये आंसू तुम्हारे आंखों में क्यों है और ये चीख पुकार की आह की आवाज क्यों है। वो साहब कहते हैं, ओ मेहरबान, आज ये मक्का की सरजमी पे पहला शख्स तू है जो आज तू खबर ले रहा है। इस मक्के की सरजमी पे कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, इस मक्के के सरजमी में कोई इतना रहमदिल इंसान नहीं है। आखिर तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तेरा पता क्या है। अल्लाहु अकबर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा नाम तो बाद में पूछो, पहले ये तो बता कि तेरा नाम क्या है। इतना कहा ना वो शख्स जो सियाह फाम आदमी थे उन्होंने कहा कि मैं उमैया का गुलाम हूँ, मेरा नाम बिलाल है। मेरे ईमानदार भाइयों, खुदा की कसम, आप काबिल मुबारकबाद हो इटकी वालों कि आपने ये इजलास का जो इनकाद किया है वो मस्जिद बिलाल के नाम से इनकाद किया है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पे ये मस्जिद कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मेरा नाम बिलाल है और पूछने का सबब पूछा, रोने के सबब पूछे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आखिर रो क्यों रहे हो। कहा कि बुखार इतना शिद्दत वाली बुखार है और सर में इस कदर का दर्द है कि जैसे ही मैं ये चक्की चलाता हूँ और आटा पीसता हूँ और इसको चलाने से जो ताकतें जो हमारा लगता है और उसके जोश हमारे सर पे आकर के टकराती है और उसके बाद ये चीखें निकल पड़ती है बेतहासा, इसलिए मैं चीखता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल ये
मुजम्मिल वाली चादर आका उतारते हैं। उतारने के बाद यूं लपेट करके कहते हैं कि बिलाल ले थोड़ी देर आराम कर ले। इस चादर मुजम्मिल वाली चादर को देकर कहते हैं कि बिलाल आराम कर ले। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ऐ आने वाले मुसाफिर, ऐ मेहरबान, अगर मैं आराम करूंगा, अगर मैं सो जाऊंगा, अगर मैं ये आटा तैयार करके ना रखूं, अगर मैं ये चक्की चला करके ये आटा पीस करके ना दूं, अगर तैयार नहीं होगा तो सुबह उठते ही मेरा आका जो है ना वो मेरे ऊपर कोड़ा बरसाना शुरू कर देगा, मेरे ऊपर जुल्म का पहाड़ तोड़ना शुरू कर देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल आराम कर ले, चक्की मैं चला दूंगा। अल्लाहु अकबर, क्या कहना है। इतना सुनना था कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही वो मुजम्मिल वाली चादर लेकर के सिरहाने के नीचे रख करके जैसे ही सर रखते हैं कैफियत ही बदल जाती है। मेरे ईमानदार भाइयों, जैसे ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जाते का, उस चक्की का सिस्टम हैंडल को अपने हाथ में लिया है, फौरन जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खिदमत का मौका मुझे दे दिया जाए। या रसूल अल्लाह, ये खिदमत का मौका मुझे दे दिया जाए, मैं चक्की चला दूं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिब्राइल सिर्फ चक्की घुमाना मकसद नहीं है, ऐ जिब्राइल सिर्फ चक्की घुमाना मकसद नहीं है, बल्कि बिलाल के दिल को घुमाना है, सिर्फ चक्की घुमाना मकसद नहीं है। मेरे ईमानदार भाइयों, आप काबिल मुबारकबाद हो कि आपने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पे मस्जिद बनवाई है और अपने जानो माल से आप उसमें ताउन कर रहे हैं। आप काबिल मुबारकबाद हो। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चक्की चलाए, आटा पीसा, पीसने के बाद जब आका वहां से जाने लगे, हजरत बिलाल ने आका के कदम मुबारक को पकड़ लेते हैं और कहते, ऐ मेहरबान, जा तो रहा जरूर, लेकिन अपना पता तो बताते चला जा, अपना नाम तो बताता चला जा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने कहा, बिलाल कल मैं फिर आऊंगा, ऐ बिलाल कल मैं फिर आऊंगा। दूसरे दिन फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और फिर बिलाल से कहते हैं कि बिलाल तू आराम कर ले, मैं चक्की चला दूंगा। दूसरे दिन भी आका ने चक्की चला करके आटा तैयार किया है और जैसे ही जाने लगे, बिलाल ने फिर कदम पकड़ करके कहा कि ऐ आने वाले मुसाफिर, ऐ मेहरबान, मक्के की सरजमी पे इतना मेहरबान कोई नहीं है, यहाँ तो पत्थर दिल होते हैं, पत्थर दिल से भी सख्त दिल यहाँ के हुआ करता है, यहाँ के लोगों का हुआ करता है। तू इतना नर्म दिल है, तू इतना नर्म दिल है, ऐ मेहरबान नाम तो बताता चला जा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहीम ज़ात ने जवाब दिया है, बिलाल कल मैं फिर आऊंगा और अपना नाम भी बताता जाऊंगा। सदर बावकार आका ने कहा कि बिलाल कल मैं फिर आऊंगा और अपना नाम भी बताता चला जाऊंगा। दूसरे दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद फिर वो चक्की चलाई, चलाने के बाद वो आटा पीसा और फिर जाने लगे। अल्लाहु अकबर, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ऐ मेहरबान, आपने वादा किया था कि नाम बताता चला जाऊंगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ हाँ बिलाल, मैंने वादा किया था, मैं तुझे अपना नाम बताता हूँ। कहा कि क्या नाम है? कहा कि मेरा नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है, मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है और मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। इतना सुनना था। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पाँव मुबारक पर पकड़ के कहते हैं, आका जा तो रहे हो सही, लेकिन जाते जाते यूं ही खाली मत चले जाना। कहा कि कहना क्या चाहते हो बिलाल? कहा कि आका जा तो रहे हो, लेकिन अपने गुलाम को बनाता चला जा, अपने दस्ते मुबारक को आगे बढ़ाइए और मुझे भी ईमान में अंदर दाखिल करा दीजिए, मुझे भी कलमे तौहीद पढ़ाते चले जाइए। अल्लाहु अकबर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक को आगे बढ़ाते हैं, बिलाल आगे बढ़ करके कलमे से इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। लेकिन
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐ बिलाल जुल्म का पहाड़ तोड़ा जाएगा, अभी अपने ईमान को छुपा करके रहना, अभी अपने ईमान को छुपा करके रखना। लेकिन क्या बात है, जब किसी से इश्क हो जाती है तो सर चढ़ करके बोलता है अल्लाहु अकबर। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी पहली नजर जब आपके चेहरे अनवर पे पड़े थे उसी वक्त मैं समझ गया था कि आप वाकई अल्लाह के नबी हो सकते हैं, वाकई आप कोई अल्लाह के बरगुज़िदा बंदा हो सकते हैं। मेरे ईमानदार भाइयों, कहने की बात यह है कि जैसे ही आका चले गए हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आखिर तो गुलाम है, उमैया का गुलाम है, और जैसे ही हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बकरियां चरा रहे हैं, ऊंट भी चरा रहे हैं, और उसके बाद जबान पे नबी की सदा है, जबान पे अल्लाह की सदा है। जैसे ही एक मर्तबा उमैया ने देखा है और कहा, आकर के गिरबान पकड़ के कहा कि तू किसका नाम लेता है, ए गुलाम तू किसका नाम लेता है? अल्लाहु अकबर। बिलाल ने कहा कि मैं अपने महबूब का नाम लेता हूँ। तो कहा कि तेरा महबूब कौन है? कहा कि मेरा महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना सुनना था तो उनके चेहरे लाल पीले हो जाते हैं और दाढ़ी खींच करके जमीन में घिसेट करके हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला को मारना शुरू कर दिया जाता है और उनको ऊपर जुल्म का पहाड़ तोड़ा जाता है। एक के बाद एक नंबर आता है, पूरी जोर लगा दी जाती है कि किसी तरीके से इसको खत्म कर दिया जाए। लेकिन हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला के जवाब सुनो मेरे ईमानदार भाइयों, इटकी के गैजूर मुसलमानों, हज़रत बिलाल का जवाब सुनो। हज़रत बिलाल ने कहा है, हज़रत बिलाल ने कहा, ए उमैया मैं तेरा गुलाम हूँ, तू मेरा आका है। ए उमैया मैं तेरा गुलाम हूँ, तू मेरा आका है। ये जिस्म तुम्हारे लिए है, इसलिए कि आका का हुक्म है, आका का हुक्म है कि ये जिस्म तुम्हारे लिए है। जिस जिस्म के ऊपर तू जितना भी जुल्म कर सकता है, जुल्म का पहाड़ तोड़ सकता है, तू तोड़ दे। लेकिन मैं दिल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि मैंने दिल किसी और को दे रखा है। दिल मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे रखा है, जिसमें तेरे लिए है, इसलिए कि तू मेरा आका है, मैं तेरा गुलाम हूँ। मार जितना तू मारना चाहता है। अल्लाहु अकबर। उलमाए कराम बैठे हैं, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गले में फंदे लगा करके घर में रेत पे घसटा जाता था। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने पे बड़ा सा चट्टान रख दिया जाता था ताकि उसी में दब करके मर जाए। ये कहा जाता था कि तू इस्लाम से फिर जा, इस्लाम से अगर फिर जाता है तो मैं तुम्हारे जान को बख्श दूंगा, वरना इसी तरीके से तड़पा करके तुझे मारूंगा। लेकिन फिर भी हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़बान पे अहद ही का नारा हुआ करता था, नबी की सदाएं हुआ करती थी। मेरे ईमानदार भाइयों, एक मर्तबा हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर जुल्म का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजर रहे थे। कहा कि बिलाल सब्र करना, बिलाल सब्र करना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए हैं। फिर दूसरे दिन का मौका आता है, एक के बाद दूसरे लोग उसके ऊपर बरसना शुरू कर देते हैं, जिस्म के कपड़े उतार दिए जाते हैं और हज़रत बिलाल के जिस्म पर कोड़े बरसाना शुरू कर दिए जाते हैं। जंजीरों में हज़रत बिलाल को कैद कर दिया जाता है और जो जख्म था उस जख्म को हरा और किया जाता है। एक मरतबा इसी तरीके से हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तकलीफें पहुंचाई जा रही थी, जुल्म का पहाड़ तोड़ा जा रहा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गुजर हुआ करता है। जैसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक गुजर रहे हैं, देखते हैं कि बिलाल के ऊपर जुल्म का पहाड़ तोड़ा जा रहा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगते हैं और उसके बाद आका इनामदार जनाब ताजदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होते हैं और कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाल का जुल्म अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था, अब बिलाल का जुल्म अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। या रसूलल्लाह, मैंने देख करके आया है कि बिलाल के जिस्म की छलियां कर दी गई है, बिलाल को बेतहाशा मारा जा रहा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ए अबू बकर, काश मेरे बिलाल को कोई आजाद करा देता। ए अबू बकर, काश मेरे बिलाल को कोई आजाद करा देता। इतना सुना ना हज़रत
अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चल पड़े थे। जैसे ही 2-4 कदम चले थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अबू बकर कहाँ जा रहे हो? कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके गुलाम बिलाल को आजाद कराने चला हूँ। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर जरा करीब आ जा। अबू बकर तशरीफ लाते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह क्या बात है? कहा कि बिलाल को आजाद कराने जा रहे हो? कहा कि या रसूल अल्लाह बिलाल को आजाद कराने जा रहा हूँ। कहा कि कुछ रकम मेरा भी ले लो, कुछ हिस्सा मेरा भी हो जाए, कुछ हिस्सा जी कुछ हिस्सा मेरा भी हो जाए। ईमानदारी से बताओ, जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, आका ने कहा कि कुछ हिस्सा मेरा भी हो जाए बिलाल को आजाद कराने के लिए, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हजरत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह अबू बकर का पूरा जान आपके लिए है, या रसूल अल्लाह अबू बकर का पूरा माल आपके लिए है। जैसे ही इतना कहा है, हजरत अबू बकर लेकर निकले हैं, हजरत बिलाल को आजाद कराने के लिए चले हैं। उमैया के पास पहुंचते हैं और कहा कि ए उमैया अबू बकर, ए उमैया बिलाल को तू बेचेगा? इतना कहा ना, ए उमैया बिलाल को तू बेचेगा? हजरत अबू बकर ने कहा, ए उमैया बिलाल को तू बेचेगा? इतना कहा ना। उमैया कहा कि इसका खरीदार कौन है? इसका खरीदार कौन है? हजरत अबू बकर ने कहा कि मैं खरीदूंगा। हजरत अबू बकर ने कहा कि मैं खरीदूंगा। अल्लाहु अकबर, इसकी कीमत क्या तुम रखते हो? उमैया ने कहा कि तू खरीदेगा? अरे इसको तो बकरियां चराना भी नहीं आता है, इसको तो ऊंट चराना भी नहीं आता है, ये निकम्मा है, इसको तो कुछ भी नहीं आता है, इसको कौन खरीदेगा? अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर ने कहा कि मैं खरीदूंगा। उसके बाद जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मौल कीमत क्या लगाता है? कहा कि इसका 10 दिरहम मैं लगाता हूँ। हजरत अबू बकर ने कहा कि दंड है। हजरत अबू बकर ने कहा कि दंड है। उसके बाद फिर जैसे ही आगे फिर उसका मिजाज बदला, उसकी नीयत बदली। उसके बाद कहा कि सिर्फ 10 दिरहम में नहीं, बोला कि कितना? कहा कि 100 दिरहम देने पड़ेंगे। हजरत अबू बकर ने कहा कि खुशी से मुझे कबूल है, ये भी मंजूर है, ये भी दंड है। फिर उसकी नीयत पलटी और इरादा बदला, कहा कि नहीं 100 दिरहम नहीं बल्कि 500 दिरहम तुझे देने होंगे। हजरत अबू बकर ने कहा कि वो भी मुझे कबूल है। फिर उसकी नीयत पलटी है, पलटने के बाद फिर कहा है कि 500 दिरहम नहीं बल्कि 1000 दिरहम देने पड़ेंगे। हजरत अबू बकर ने कहा है कि 1000 दिरहम भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। फिर उसकी नीयत पलटी है, कहा कि सिर्फ 1000 दिरहम ही नहीं बल्कि इसकी 1000 दिरहम और इसके एवज में इतना सोना भी तुझे देना पड़ेगा। हजरत अबू बकर ने कहा कि वो भी मुझे कबूल है। और उसके बाद नहीं बल्कि उसकी नीयत पलटने के बाद कहा कि एक काले गुलाम के बारे में तुझे एक गोरा गुलाम भी देना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हाँ मुझे वो भी मंजूर है। सारा सौदा तय होने के बाद, सारा मामला तय होने के बाद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेकर के चले हैं। जैसे ही लेकर के चले हैं, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पे ताकत नहीं है, चलने की ताकत नहीं है। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर लेके चले हैं। उमैया ललकार करके ये कहने पे मजबूर हो जाता है, ऐ अबू बकर, ऐ अबू बकर, मैं तो सोचता था कि मक्के की सरजमीन पे तेरे जैसे अकलमंद कोई ताजिर नहीं है, लेकिन आज पता चला है कि तू कितना बड़ा बेवकूफ ताजिर है कि एक काले गुलाम को जो निकम्मा है, तो किसी काम का नहीं है, इतनी कीमत देकर के लेकर के तू जा रहा है। अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा है, ऐ उमैया तुझे क्या मालूम है कि मैं कितने सस्ते सौदा में इस बिलाल को आजाद करा के जा रहा हूँ, इस गुलाम को मैं खरीद करके जा रहा हूँ। अगर तू आज अबू बकर का पूरा माल मांग देता तो मैं पूरा माल देने के लिए तैयार था। आज अबू बकर से अगर इस बिलाल को आजाद कराने के लिए अगर अबू बकर का जान मांगता तो अबू बकर जान देने के लिए भी तैयार था। कहा कि आखिर क्या बात है इस बिलाल के अंदर, इस बिलाल के अंदर क्या बात है? अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर ने कहा है कि तू क्या जानता है तू क्या जानता है इस बिलाल का मर्तबे को? कहा कि कहना क्या चाहते हो? कहा कि पूरे कायनात का मालिक, हम सबके आगे नामदार जनाब ताजदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को खरीदा है, आजाद कराने के लिए भेजा है। अबू बकर का
पूरा माल देना होता तो दे करके आजाद करा लेते। मेरे ईमानदार भाइयों, जैसे ही चले हैं हजरत अबू बकर, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिस्म पे ताकत नहीं है चलने की, जैसे ही 2-4 कदम चले हजरत बिलाल गिर जाते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही हजरत बिलाल को अपने कांधे पे उठा करके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले जाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। अल्लाहु अकबर। जैसे ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ले जाकर के अल्लाहु अकबर, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत बिलाल को खड़ा कर दिया है, चलने की ताकत नहीं है। प्यारे आका ने यह मंजर देखा है कि बिलाल को आजाद करके अबू बकर लेकर के आ गए हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर मुबारक पर थे, यूं खड़े हो जाते हैं और दोनों बाजू यूं फैला देते हैं और कहते हैं ऐ बिलाल आजा, यूं बाजू फैला के कहते हैं ऐ बिलाल आजा। और उसके बाद हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला दौड़ लगाते हैं और दौड़ लगाने के बाद बिस्तर मुबारक के करीब पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद हजरत बिलाल खड़े हो जाते हैं, ठहर जाते हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है ऐ बिलाल आखिर तू क्यों नहीं आया है? दौड़ लगा करके तू आया लेकिन यहाँ पे आकर के क्यों रुक गया है? अल्लाहु अकबर। सुनो गुलाम का जवाब सुनो। हजरत बिलाल ने कहा है कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे आका है, मैं आपका गुलाम हूँ। आप मेरे आका है, मैं आपका गुलाम हूँ। गुलाम कैसे बिस्तर पे चल सकता है, कैसे बिस्तर मुबारक पर चल सकता है? अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवाब सुनो ताकि ऐ बिलाल, मैं इसी फर्क को मिटाने के लिए यहाँ आया हूँ। ऐ बिलाल, मैं इसी फर्क को मिटाने के लिए सरजमी पे आया हूँ। अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका यूं हाथ फैला करके हजरत बिलाल को अपने आगोश में ले लेते हैं। हजरत बिलाल भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्म मुबारक पर लिपट करके रोने लगते हैं। आका भी रो रहे हैं, बिलाल भी रो रहे हैं। अल्लाहु अकबर। बिलाल से पूछा जाता है ऐ बिलाल, बता तो सही, तू आका के जिस्म मुबारक पे जैसे लिपटा था, तुझे कैसा महसूस हो रहा था? हजरत बिलाल कहते हैं ऐसा मुझे लग रहा था कि जितनी तकलीफें कुफारा ने मक्का ने मुझे पहुंचाए हैं, लगता है कि एक एक तकलीफ मैं आका के जिस्म मुबारक पे लिपटा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि एक एक तकलीफ मेरे जिस्म से निकलता हुआ चला जा रहा है। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आजाद करा दिया। पूरा जान लगाने की बारी आई, पूरा जान लगा दिए, पूरे माल लगाने की बारी आई, पूरे माल लगा दिए। हमें भी ये उम्मीद है इंशाअल्लाह, इस मजमे से हमें पूरी उम्मीद है इस मजमे से कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज हजरत बिलाल के नाम पे ये मस्जिद है, हजरत बिलाल के नाम पे ये मस्जिद है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज पूरी तवक्को है इटकी वालों से इंशाअल्लाहुल अज़ीज जो काम बाकी है, बिलाल मस्जिद का जो काम बाकी है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज आप लोग भी अपने जानों से, अपने मालों से इंशाअल्लाह उसको पूरा करेंगे जी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाहुल अज़ीज। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।